हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इट इज़ लाइक टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट कि लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है, कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड शिवा। एंड उसी के बारे में आज मैसेज में मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक रीडिंग होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से यू दैट हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं यही कामना करूँगी प्रभु से एंड स्पिरिट गाइड से कि आपके लाइफ में और पॉजिटिविटी आए लाइफ में इन दिस न्यू ईयर। सो या लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सो आप अपनी DOB लाइक डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए, जो भी कार्ड में है वही आपकी पाइल 1। लाइक मैं भी यहाँ शो कर दूँगी, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। सो चूज़ इट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, एंड उसी के हिसाब से हम अपनी रीडिंग करेंगे। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। ओके, हेलो पाइल 1, इफ़ यू चूज़ दिस DOB देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो मैंने आपके कार्ड्स एकदम अच्छे से पहले निकाल लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कार्ड किस चीज़ के लिए, ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है इट इज़ अबाउट कि आपकी क्या करंट एनर्जी है, एंड वो वही करंट एनर्जी में आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंड वन विजडम गाइडेंस फॉर यू फॉर 2025। आगे जाने के लिए, लाइफ में फॉरवर्ड होने के लिए क्या विजडम देना चाहते हैं भोले बाबा आपको। तो वो कार्ड्स ये इसी के लिए। एंड मैं ऐसे ही पता है आपको कार्ड्स में क्यों निकालती हूँ, बिकॉज जितना क्लियर आपका क्वेश्चन होता है ना, उतना क्लियर आपको आंसर मिलते हैं टैरोट से। सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट माई क्वेश्चन, सो दैट्स वाई मैं ऐसी सेट्स के हिसाब से मैं क्वेश्चन करती हूँ एंड उसी के हिसाब से कार्ड्स निकाल देती हूँ। तो वो एक ईजी एंड एकदम अच्छा इफेक्टिव वे होता है टू गेट गाइडेंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सोर्स। ओके, सो या एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, पर्सनल ग्रोथ अपनी करनी है, अच्छी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और वीडियोस है मेरे चैनल पे जहाँ आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और वीडियोस है आप देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ज़रूर से। ओके, सो वन बाय वन आपके देखते हैं कार्ड्स, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, देन उस पर गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। ओके, सो what is your oracle card? Oh my god, बुद्धा। लाइक भोले बाबा का आपको मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन पे। एंड आपकी जो करंट सिचुएशन है पाइल 1, यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर लाइफ, अबाउट व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, दिख रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ बुद्धा का कार्ड आया। वाह, आपके ये टैरोट कार्ड देखते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, जस्टिस, वाह, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। वाह, व्हाट अ कार्ड्स पाइल 1। आपकी तो एनर्जी बहुत स्टेबल है, आई हैव टू सी, बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर आया है। सी यहाँ पे जस्टिस का मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, आई होप कि आपके कार्ड्स आपको दिख रहे हैं पाइल 1। या आई थिंक सो। एंड आपके यहाँ से देखते ऑरेकल कार्ड से है द टीयर, ओके, एंड द टेम्पल। ओके, ओके पाइल 1, आपके कार्ड्स तो बहुत प्यारे आए। लाइक आपकी अगर करंट एनर्जी अगर ऐसी है ना, लिटरली में ऐसी है, सो आप क्या क्रिएट कर रहे होगे अपने लाइफ में, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप अपने लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे होगे राइट नाउ। बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है, इतनी स्टेबली, लाइक इतनी स्टेबल है आपकी एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे खुद ही 4 नंबर के कार्ड्स आए हैं। लाइक एम्परर इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ 4 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो या पाइल 1, आपकी जो करंट एनर्जी है, मैं अगर इसे वर्ड्स में ये एनर्जी को करूँ, तो आपकी जो एनर्जी है इट इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड राइट नाउ। लाइक आप अपनी ना लाइफ की अभी स्टेबिलिटी बना रहे हो लाइफ में, कि लाइक फाइनेंशियली भी हो सकता है ये चीज़ और करियर वाइज भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो राइट नाउ आपकी प्रेजेंट लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए जस्टिस कर पाओ, जो यहाँ जस्टिस का कार्ड है। एंड बहुत चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहे हो, लाइक हर एक चीज़ को ना एकदम बैलेंस करके चल रहे हो कि मुझे, एंड
यू आर टेकिंग एक्शन पाइल वन। आप अपने करियर को लेके, लाइक यहाँ पे जो फील्ड दिख रही है ना नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड में, लाइक एक स्लोली, नाइट है ये, सबसे स्लो नाइट है ये टैरोट का। सो आप लाइक स्लोली काम चल रहा है आपका, आपकी करियर में आपका काम चल रहा है कि मुझे ऐसे से ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेंगी लाइफ में, मुझे अपना करियर जो है, मुझे अपना जो फ्यूचर लाइफ है, मुझे मुझे ऐसी बिल्ड करनी है कि इसमें ये चीज़ें होना चाहिए, मेरी फैमिली हैप्पी होना चाहिए, मेरी फाइनेंशियली मैं अच्छा स्टेबल होना चाहिए हूँ, है ना, मुझे और नॉलेज गेन करना है लाइफ में। लाइक इस टाइप की आपकी सोच है राइट नाउ, लाइक योर करेंट एनर्जी पाइल वन। एंड यहाँ पे वही मुझे एक स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा मेन दिख रही है आपकी, लाइक आपके प्रेजेंट में, कि आप ना खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो यू, बिकॉज यहाँ पे ना बुद्धा का कार्ड आया है। सो आई मस्ट से कि आप बहुत अवेयर हो अबाउट व्हाट आर यू डूइंग। एंड सोल लेवल की मैं बात करूँ कि आप अपने सोल को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीढ़ी पे चढ़ते हैं खुद को अच्छा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं अपने सोल को टाइम नहीं दे पाते, बिकॉज वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। बट यही एक बैलेंस है पाइलवन, जब आप अपने ना फिज़िकल रियलिटी को भी अच्छा करने में लगते हो, साथ ही साथ आप अपनी सोल को भी उतना ही ज़्यादा टाइम देते हो, एंड उसको भी क्लियर करने के लिए लाइफ में आगे जाते हो। सो इट इज़ अ वेरी परफेक्ट बैलेंस दैट यू हैव पाइल वन, लाइक ऑसम। आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है पहली बात तो। एंड यू आर वेरी बींग अवेयर, लाइक यू आर बींग अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट आर यू डूइंग। एंड यहाँ पे टेम्पल का भी कार्ड है जो कि दिखाता है यू नो दैट यू आर लाइक योर बॉडी इज़ योर इनर टेम्पल, जहाँ पे आपकी जो खुद की एनर्जी है, आप खुद को नर्चर करते हो, यू आर बीइंग अवेयर अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, है ना। आपको पता है कि आपको किस चीज़ में एनर्जी अपनी डालनी है एंड किस चीज़ में अपनी एनर्जी नहीं डालनी है। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों की यहाँ पे हीलिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पे द टीयर का कार्ड है जो कि लेटिंग गो को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, कि अपने अंदर से कुछ बहुत बड़ा लाइक एकदम ख़त्म हो जाना, रिलीज़ होना। तो ये चीज़ आपके लिए दिख रही है पाइल वन की करंट एनर्जी, आप हील कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो ऑफ सम बिलीव्स ऑफ योर लाइफ जो कि आपको पीछे रखते थे लाइफ में कई सालों से, है ना। क्योंकि ऐसे कुछ बिलीव्स रहते हैं जो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं या फिर हमारे लाइफ से हमें मिलते हैं, जो कि हमारी लाइफ में फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप वो सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग पाइल वन, बिकॉज आपकी करंट एनर्जी इतनी प्यारी आई है। लाइक ये दोनों ही थ्रोन पे बैठे हैं, लाइक जो ये थ्रोन है इट इज़ वेरी जस्टिस, लाइक यू लव जस्टिस ऑल्सो पाइल वन, कि आपको पता है कि मुझे खुद के साथ जस्टिस करना है, मुझे ये अगर लाइफ मिली है तो मैं इसमें अपना पूरा एसेंस डालूँगा, अपने अपने हिसाब से मैं ये अपनी लाइफ जीऊँगा, एंड जो चीज़ें मुझे बिल्ड करना है लाइफ में मैं अपने हिसाब से करूँगा, बिकॉज यू नो योर एनर्जी। सो आप वहाँ से क्रिएट भी कर रहे हो वो एनर्जी के साथ में पाइल वन। सो इट इज़ अ ऑसम थिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लाइफ में देखो अभी खुद के ऊपर आपका ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जीज यही मिल रही है कि आप सेल्फ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो आप, कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ें एक्शन ले रहे हो हर दिन। यू आर वेरी शार्प अबाउट दैट पाइल वन, बहुत शार्प हो आप। आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आप धीरे धीरे ले भी रहे हो विद दिस एम्परर कार्ड, कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में या फिर आपके करियर में, एंड आप वो ले भी रहे हो। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, मीन्स यू आर स्लोली डूइंग योर एक्शन, यू प्लांटिंग द सीड, आपने सीड को प्लांट करना स्टार्ट कर ही दिया है। यहाँ पहलवान इतनी प्यारी एनर्जी है, देखते हैं कि भोले बाबा आपको और क्या बताना चाहेंगे। लाइक अगर मैं आपके करंट एनर्जी की बात करूँ ना पहलवान, तो भोले बाबा आपको बोल रहे हैं ना कि खुद को जो आपने टेम्पल समझा है ना, खुद को आप इतना जो एम्पावर कर रहे हो लाइफ में, वो करते रहो, बिकॉज उनको पता है कि हम पता है बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइक रिलीजियस वाइज में कि हमें ये कर्म करने हैं, हमें ये कर्म कांड करने, वाली थिंग। तो वहाँ पे ना हम खुद को भूल जाते हैं कि जो हम भगवान बाहर ढूंढते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, बट उस टाइम भूल जाते हैं ना कि हमारा जो अंदर का मंदिर है वो भी वही है जो सामने आपको मूर्ति के रूप में दिख रहा है, वो वही है आपके अंदर की वही एक, लाइक हम पीसेस है ऑफ द गॉड सो यहाँ पे भोले बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये जो खुद को लेके इतना जो अवेयर हो ना, तो ये समझो कि इतना खुद को लेके अवेयर हो मीन्स यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट हिम ऑल्सो, कि आप
भोले बाबा को लेके भी अवेयर हो रहे हो। जितना आप खुद को लेके अवेयर हो रहे हो ना अपने लाइफ में, नॉलेज गेन कर रहे हो, खुद के लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, खुद को टेम्पल समझ रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ जो आप खुद के लिए कर रहे हो मीन्स आप भोले बाबा को भी वही चीज़ दे रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ, है ना। तो ये आपको एक मैसेज है इनके तरफ से पहलवान कि ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ यही एक भक्ति है, यही एक लाइफ का गोल है, जहाँ पे आप खुद को नर्चर करो और खुद की जो भी नेगेटिव साइड है, सैडो साइड है, उसको क्लीन करो एंड लाइट साइड में जाओ, वो लाइट की तरफ जाओ, है ना। वो भोले बाबा, वो डिवाइन एनर्जी की तरफ जाओ, वो हायर पावर की तरफ जाओ। यही तो चाहते हैं, है ना। जो भी हायर पावर है वो नहीं चाहती कि आप किसी रिलीजियस में जाके अटक जाओ, किसी बिलीव्स को लेके बोलो कि नहीं यही चीज़ होती है। ये भगवान भी नहीं चाहते। और वो जो एनर्जी है ना, वो इनफाइनाइट एनर्जी है पहलवान। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वो यहाँ भी है, वो आपके पास भी है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी है, हर जगह है वो एनर्जी, जो कि हर एक चीज़ में एब्जॉर्ब्ड है, आपको पता है ना कैसा कोई गिल्ला कपड़ा रहता है उसमें कैसा पानी होता है, तो उसी तरीके से जो भगवान है ना हमारे हर एक अंश में बसे हुए हैं। बस यही है कि बस आप जिस दिन से आपने खुद की तरफ अवेयर हो गए ना, खुद को लेके, खुद की एनर्जी को लेके, खुद के एक्शंस को लेके, खुद की फीलिंग्स को लेके और खुद की पाथ को देख के कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, उसी दिन से ना वो भगवान भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। कि भगवान भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे जाओ एंड ये सब जो भी सैडो चीज़ है, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको क्लियर करो। बिकॉज ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि लाइफ में एक बार क्लियर कर लिया और कभी आती नहीं, आती है, ये जो अप एंड डाउन चलता है, बट उसमें बैलेंस करना और वो डिवोशन में रहना। बिकॉज आप यू हैव दैट डिवोशन एनर्जी इन यू पहलवान, बिकॉज यहाँ पे टेम्पल का कार्ड है, मीन्स यू लव टू बी डिवोट टूवर्ड्स हायर पावर। आपको है वो लगाव है, वो प्रेम है प्रभु से, जिन पे भी आप मानते हैं, पहलवान। आई कैन सी दैट, आई कैन रीड दैट एनर्जी एंड आई कैन फील दैट एनर्जी पहलवान। ओके, यू आर ऑसम। योर एनर्जी इज़ ऑसम पहलवान। एंड देखते हैं कि इसके ऊपर क्या गाइडेंस है भोले बाबा की आपकी करंट एनर्जी को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा क्या ही गाइडेंस देंगे, इतनी प्यारी एनर्जी है एंड आपको इतना प्यारा, इतने प्यारे मैसेज मिले यार, मैं क्या बोलूँ, लाइक मेरी बोलती बंद हो रही है। पहलवान, इतनी प्यारी एनर्जी है आपकी, बिकॉज यहाँ पे द बुद्धा का कार्ड है जो कि इनलाइटेंड है, जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर है एंड इतनी लार्ज है, आई वुड से। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए पहलवान। ओके, यहाँ पे है पिता, पित्त, यू नो पित्त का कार्ड है एंड आपके ऑरेकल टैरोट से देखते हैं। दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्री ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ wands। ओके, आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पहलवान। एंड यहाँ पे द हीलर का कार्ड है, जिसकी हमने बात की कि आप अपने खुद को हील तो कर ही रहे हो, वो तो दिख ही रहा है कार्ड्स में पहलवान आपके। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है भोले बाबा की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड से मैं बोलना चाहूँगी, पिता के कार्ड से, कि ये ना एक एलिमेंट को बैलेंस करने की बात करता है ये कार्ड जो है, कि यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। सो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है पहलवान कि आप अपने इमोशंस को लेके, है ना, जो भी काम कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, है ना, इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें
वो सीड डाल रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए आपको भोले बाबा यही बोलना चाहते हैं पाइल वन, कि आपको बैलेंस रहना अपनी एनर्जी को लेके, बिकॉज सम टाइम यू हैव दैट इमोशनल साइड जहाँ पे आप मेंटली ना कुछ ज़्यादा सोचने लगते हो। आपका जो मेंटल है, आपका लाइक आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना ओवर स्टिमुलेट हो जाता है अबाउट द थिंग्स। ऐसा लाइक हो सकता है आपके कुछ ऐसे रहे होगी चीज़ें लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, लाइक यहाँ 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो वही दिखा रहा है कि आपके साथ ये चीज़ है कि आपका माइंड कभी कभी आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हो। तो आपको यहाँ पे भोले बाबा ये बोलना चाह रहे हैं पाइल वन, कि बी क्लियर अबाउट योर थॉट। आप जो भी एक्शंस लेते हो ना अपने करियर में, अभी जो भी एक्शन लोगे, बिकॉज आपने काम करना तो स्टार्ट कर दिया है, वो तो एनर्जी में दिख ही रहा था। बट यहाँ पे भोले बाबा बोल रहे हैं कि आपको अब जो आगे भी एक्शन लोगे, आप आगे जो आपकी प्रोसीजर बढ़ेंगी अबाउट द थिंग्स, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है। आपको वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है कि आपको बहुत क्लियर रहना है। कि मैं लाइक एग्जांपल देती हूँ कि ये मेरे बिलीव्स हैं एंड इसी के बिलीव के हिसाब से मेरी लाइफ भी आगे जाएंगी। तो बिलीव्स में ये देखना कि आपके बिलीव्स क्या है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मनी का ले लो, मनी का लेके अगर मेरे ऐसे बिलीव है कि मनी बनाना, मनी क्रिएट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत बर्डनसम काम होता है, तो देखो लाइफ में ऐसे ही होगा आगे जाके। तो मेरे बिलीव्स के हिसाब से मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, ओके राइट नाउ। सो आपके हिसाब से लाइक आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ को लेके देखना प्लीज़, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं भोले बाबा कि अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है, बिकॉज इट हैपन सम टाइम पाइल वन विथ यू कि आप अपने वर्क को लेके सम टाइम थोड़ा सा ओवर थिंक करते हो एंड उसी में आपका थोड़ा इमोशंस निकल जाते हैं और थोड़े अनबैलेंस्ड हो जाते हो आप। तो यहाँ पे भोले बाबा बोल रहे हैं आपको कि आप बी बैलेंस, हैव बैलेंस एंड बी योर ओन हीलर पाइल वन। कि क्योंकि जो हीलर की जो एक लाइफ रहती है ना, तो उसकी लाइफ ऐसी होती है ना कि इट हैव टू बी वेरी बैलेंस, जहाँ पे वो दूसरे को एनर्जी दे रहा है एंड कि खुद के लिए एनर्जी वो कर रहा है कि नहीं, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो वो बैलेंस की बात हो रही है पाइल वन आपके लिए। तो आपको यहाँ पे भोले बाबा ये भी बोल रहे हैं कि अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके, अपना जो भी काम है उसको बाहर दिखाओ लोगों को कि ये मेरा काम है, जहाँ से आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले लाइफ में। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप काम करोगे और हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा लेट मिले, या फिर आपका रिज़ल्ट आने में, आपको देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट उसको लेके आपको ओवरथिंक नहीं करना है ना। ये जो 2 कार्ड्स है ना, लाइक ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे यही दिखा रहा है पाइल वन कि आपको अपने इमोशंस को लेके और अपने काम को बीच में लाइक वो केओस नहीं मचाना है ना। आपको थोड़ा क्लियर रहना है कि ठीक है, अगर मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ कोई नहीं, अगर मैं अभी और मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली आई विल गेट द रिज़ल्ट, है ना। तो उसका रिज़ल्ट भी आपको फिर दिखेगा, बिकॉज खुद को ऐसी अफर्मेशन आपको देते रहना है। तो आपको यहाँ बैलेंस की बात बहुत हुई है पाइल वन। आपकी जो गाइडेंस है, बिकॉज आपकी जो करंट एनर्जी है ना पाइल वन, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भोले बाबा वहीं पे ही आपको बोल रहे हैं कि आपकी ये शुरुआत तो बहुत अच्छी है, बट उसमें शुरुआत में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है वो अप्स एंड डाउन्स के लिए। एंड उसमें भोले बाबा बोल रहे हैं कि वो अप्स एंड डाउन्स में हार मत जाना, है ना। कहीं पे हार मत जाना और ये मत सोच लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये थॉट तो लाना ही मत, बिकॉज इतनी प्यारी एनर्जी आपने क्रिएट करी है अभी। तो हो सकता है आपके बहुत सारे रिजोल्यूशन भी होंगे 2025 को लेके डेफिनेटली। तो उस रिजोल्यूशन पे लेके खुद को रिमाइंड करना कि मेरे क्या रिजोल्यूशन थे, ये क्या गोल था मेरा ये ईयर को लेके, 2025 को लेके। तो उसमें थोड़ा सा खुद को एम्पावर करना पाइल वन, ओके। बिकॉज आपको ये थोड़ी टायर्डनेस वाली एनर्जी में जाओगे, आप थकोगे, ऑब्वियसली थकोगे, बट वहाँ से अपने माइंड को नहीं थकाना है। आपको अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है विद नेगेटिव इमोशन, है ना, उससे दूर रहना है। तो यही आपको गाइडेंस है भोले बाबा की तरफ से पाइल वन, ओके। सो एंड लास्ट हमारी गाइडेंस देखते हैं कि भोले बाबा 2025 के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी। 1 कार्ड है मैंने जो आपके लिए गाइडेंस के लिए लिए हैं। सबसे पहले है ओके मेडिलियन, ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे है धूमावती माँ का कार्ड है, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं आपके पाइल वन। मैं आपके लिए ना धूमावती माँ का कार्ड को रीड करती हूँ, ओके।
ओके 1 सेकेंड पाइल 1। ओके पाइल 1, मैंने गाइड बुक निकाली एंड वहाँ पे जो माँ का कार्ड था, धूमावती माँ का कार्ड, इट इज़ अबाउट लेटिंग गो, है ना। मैं आपके लिए मैसेज पढ़ती हूँ। ओके, यू हैव फाइनली realized that all the hardships and struggle you have faced were brought on your path for a very important reason. They have shaped you to be the person you are today. You have put together the dots on all the most difficult points on your journey and realized that it was all necessary to be here now. Dhumavati has come to remind you to give thanks to the struggles you have faced. They have made you your highest self. Oh wow, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज पाइलवान आपके लिए। बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए पाइलवान कि बोले बाबा आपको जो 2025 के लिए जो विजडम देना चाहते हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन था मेरा आपके लिए जब मैंने ये कार्ड्स निकाला कि आपके लिए क्या विजडम है, वो एक विजडम जो आपको ये साल में याद रखनी है। तो आपके लिए यही एक है कि बिकॉज आपने ना स्टार्ट किया है अभी अपनी जर्नी पाइलवान, बिकॉज मुझे ऐसे ही लगता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी भी आपने लाइक शुरुआत की है। तो यहाँ पे भोले बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं पाइलवान कि जो भी चीज़ें आपको रिसीव होती है, जो मेंडलाइन का कार्ड है वो रिसीविंग को दिखाता है। तो जो भी चीज़ें रिसीव आप कर रहे हो अपनी लाइफ में थ्रू लाइक जो भी आपके करियर वाइज, जो आपके लाइफ वाइज जो भी एरियाज़ है वहाँ पे जो भी रिसीव कर रहे हो, आपको उसको ना बहुत डिलीजेंटली रिसीव करना है। इट कैन बी अ सक्सेस और फेलियर, है ना। वो सक्सेस और फेलियर हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ना अटकना नहीं है कि ये सक्सेस है तो ये बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे, और ये फेलियर है तो ये मुझे बहुत ख़राब चीज़ मिली। ये चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ जो धूमावती माँ का कार्ड है वो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके जो स्ट्रगल्स मिलेंगे, हो सकता है कि आपके वो स्ट्रगल्स मिले एंड वहाँ पर आप टायर्ड हो जाओ अपने काम को लेके 2025 में, हो सकता है पहलवान, बिकॉज हाई एंड लो तो चलते ही रहते हैं लाइफ में, है ना। तो जो भी काम करोगे अगर उसमें कुछ हार्डशिप मिल रही है, कुछ स्ट्रगल्स हो रहे हैं, तो याद रखना कि जो स्ट्रगल्स है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज यही स्ट्रगल्स जो है आपके वो आपको लाइफ में और आगे ले जाएंगे और वो एक हाईएस्ट सेल्फ, आपका जो हाईएस्ट सेल्फ है उसके पास आपको जाके पहुंचाएंगे। जो ये धूमावती माँ का कार्ड है ना, वही दिखाता है एक लेटिंग गो, है ना, लेटिंग गो करना चीज़ों का। एंड अगर फेलियर भी मिलते हैं तो उसको वहाँ से लेसन लेना और आगे बढ़ना, है ना। वो वर्ड को देखते मत रह जाओ पहलवान कि ये सक्सेस है और ये फेलियर है ना, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना है हमको, दोनों को लेना है कि ठीक है सक्सेस भी मिलता है तो मेरे लिए अच्छा है, फेलियर भी मिलता है तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज दोनों से ही मुझे कुछ सीखना है। उल्टा क्या होता है कि लोग अपने सक्सेस से तो कुछ नहीं सीखते, बट फेलियर से ही सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। एंड फेलियर ही है जो लोगों को इतना बड़ा बनाता है उनकी लाइफ में, सक्सेस नहीं है ना। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर फेलियर आते हैं लाइफ में तो बस आपको आगे बढ़ना है। वो हार्डशिप आती है तो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ओके, अगर ये चीज़ आई है मेरे लाइफ में तो मुझे कुछ सिखाने आई है। सो ये एक विजडम है आपके लिए, एक विजडम गाइडेंस है आपके लिए पाइलवान, जो कि आपको 2025 में रखना है एंड रिमेंबर रखना है। ओके, याद रखना है ये चीज़। एंड यू कैन बी टायर्ड अबाउट द थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है पाइलवान, है ना। यहाँ पे मैसेजेस आपके रिपीट हो रहे हैं, जहाँ के एक लेटिंग गो का कार्ड था, हीलिंग का कार्ड था। सो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स भी हीलिंग को, मेडिटेशन को दिखाता है। तो जितना हो सके 2025 में मेडिटेशन करना, खुद की हीलिंग करना, है ना। खुद को अच्छे अफर्मेशंस देना कि ओके आई एम हीलिंग, एंड जो भी चीज़ मेरी लाइफ में मुझे मिल रही है एज द रिजल्ट इट इज़ फॉर माई बेटरमेंट। ओके, कि ये मुझे मेरे अच्छे के लिए मिल रही है एंड इसी के तरीके से मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। एंड जो भी चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है, वो एक एनर्जी भी उसके साथ रहती है ना। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, तो वहाँ पे आपको भोले बाबा बोल रहे हैं पाइलवान कि इट इज़ योर गाइडेंस टू बी अवेयर एंड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट यू केम अक्रॉस इन योर पाथ इन दिस 2025 ईयर। 2025 में जितनी भी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगा। सो ये सब चीज़ को लेके आपको बैलेंस करके चलना है। एंड आपको कुछ ज़्यादा ही ऐसा इमोशनल नहीं हो जाना है, बिकॉज आप हो इमोशनल, थोड़े ओवर थिंकर हो आप। तो आपको ये रिमाइंड करना है खुद को कि नहीं, ये मेरा विजडम है, बिकॉज मेरे को मेरे भोले बाबा ने ये बताया है कि मुझे ये विजडम है मेरी कि मुझे लेटिंग गो करके चलना है। सक्सेस आता है तो वही बात है, फेलियर आता है तो वही बात है, बस फेलियर से आप कुछ ज़्यादा और स्टेप आगे बढ़ते हो, सक्सेस से नहीं बढ़ते हो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पाइलवान, दिस इज़ योर विजडम फॉर द 2025।
सो या पाइल वन, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पे आई एम डैम श्योर कि आपको वो हेल्प करेंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो या, ऑन दिस नोट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। So hello pile 2, if you choose this DOB then this is your reading। एंड आज की जो स्प्रेड है जो भोले बाबा की तरफ से है कि मैसेज है उनके लिए, तो उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं पाइल 2 की। जो सेट ऑफ कार्ड्स है इट इज़ अबाउट कि आपकी क्या करंट एनर्जी है, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, एंड उसी के लिए कुछ गाइडेंस है आपके करंट एनर्जी पे। एंड ये एक एक कार्ड है फॉर विजडम कार्ड फॉर ईयर 2025 के लिए विजडम कार्ड है, एक अच्छा गाइडेंस है जो आपको इसी साल में आपको हेल्प करेगा। सो बी हियर फॉर दैट टू लिसन दिस विजडम फॉर 2025। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, है ना। एक एक करके देखते हैं आपके लिए कि क्या आपकी करंट एनर्जी है पाइल 2 की। ओके, लेट्स सी कि आपकी क्या करंट एनर्जी है पाइल 2। ओके, नियमास यू आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। ओके, आपके लिए देखते हैं करंट एनर्जी के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल है जो कि रिवर्स में था। सो मैं इसे याद रखूँगी कि ये रिवर्स में था। द चैरियट, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ wands। ओके, एंड आपका ऑरिकल कार्ड है द क्वीन, फेमिनिन एनर्जी। ओके, आपके लिए मैं गाइड बुक से नियमास का ओके पाइल 2 मैं आपके लिए इसका जो गाइडेंस है यहाँ से गाइड बुक से रीड कर रही हूँ। इट इज़ अबाउट लाइक नियमास कार्ड इज़ अबाउट यू आर बिगिनिंग टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ द इनर ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क you have done. This is just the beginning of a lifelong practice of personal observance. Tune into what your soul needs at this time. Are there toxins in your body and mind that need purity? Are you experiencing contentment for all the blessings you have been given? Are you using your tapas, like disciplined energy, to take you toward your dharma, divine purpose? Continue the practice of self study. There is always more that you will find when you open up the pathway to your true spirit. Take some extra time for yourself each day to practice uh, Ishvara Pranidhana, the celebration and contemplation of spirit. Like it is about the celebration and contemplation of spirit. ओके, पाइल 2। सो जहाँ पे पाइल 1 एक बिगिनर था वहाँ पे आपका ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली आपने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, यू आर वेरी सेल्फ अवेयर, सेल्फ ऑब्जर्वेंट, यू नो ये जो कार्ड है इतना प्यारा कार्ड है, लाइक आई लव दिस कार्ड। सो आपकी जो प्रेजेंट करेंट एनर्जी है पाइल 1, इट इज़ वेरी अबाउट सेल्फ स्टडिंग। लाइक आप खुद को ना स्टडी कर रहे हो कि आप कौन हो, आपको क्या करना है लाइफ में। एंड यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो, बट या यू आर इन द मोड ऑफ रिसीविंग पाइल 2। आप ये मोड में हो रिसीविंग के, बिकॉज आप खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ अवेयर हो। आपको पता है कि आपने लाइक आप हर दिन खुद को टाइम देते हो, यहाँ पे वो दिख भी रहा है कि आप हर दिन खुद को टाइम देते हो कि कहाँ पे कोई अगर नेगेटिव, अगर कोई लैक वाला थॉट आ रहा है तो उसको क्लियर करना है, किधर से जाना है, कहाँ नॉलेज और लगाना है, कहाँ और नॉलेज लेना है। आप वेरी सेल्फ अवेयर अबाउट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ पाइल 2। इट इज़ योर करेंट एनर्जी एंड इट इज़ ऑसम, आई शुड से, लाइक आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है पाइल 2 आपके लिए। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। आप कंटेंटमेंट हो ना खुद से, लाइक आप सेटिस्फाई हो ना खुद से पाइल 2, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इतना काम किए हो, इतना खुद के ऊपर इतनी एनर्जी लगाए खुद पे, तो वहाँ पे खुद के लिए कंटेंटमेंट होना, खुद को लेके सेटिस्फाई होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ मैसेज फॉर यू फ्रॉम लॉर्ड शिवा पाइल 2 कि आपको लाइक खुद को
थोड़ा सा टाइम तो आप देते ही हो, मुझे तो बताने की ज़रूरत भी नहीं कि थोड़ा टाइम दो खुद को, बिकॉज आप वो दे रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स में। एंड आप वेरी एक्शन ओरिएंटेड कि आपको जो भी करियर में करना है, अपनी फ्यूचर लाइफ जिस तरीके से बनानी है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे करियर को लेके मुझे अपनी लाइफ में आगे जाना है, फ्यूचर में मैं इससे ऐसे यहाँ से नॉलेज गेन करूँगा तो वहाँ तक जाऊँगा। लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो विद द चैरियट कार्ड। एंड आपकी विल पावर है ना, जो आपकी विल पावर है बहुत ज़्यादा हाई है कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यू आर वेरी अवेयर अबाउट इट। एंड यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था जो कि रिवर्स में था पहले, तो आई शुड से कि आपका जो लैक माइंड सेट है वो बहुत बार आ जाता है ना, कि ये लैक वाली चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पहले और मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो ऐसा था। तो ये जो माइंड सेट है ना बहुत बार आता है, एंड इट इज़ ओके अगर वो चीज़ आती है, बट वही टाइम पे उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइल 2। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आपकी जो करंट एनर्जी है बहुत प्यारी है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी जो ये माइंडसेट जो लैक माइंडसेट है ना वो नहीं आना चाहिए, और आता भी है तो उसको एक लाइक 5 सेकेंड में उसको कन्वर्ट कर दो एक पॉजिटिव थॉट में, कि अगर ऐसा आया कि अरे मेरे पास कम पैसे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा लाइफ में, तो उसी को पॉजिटिव थॉट से कन्वर्ट कर दो कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, अगर चीज़ें धीरे चल रही है ओके, बट आई एम इम्प्रूविंग इन माई लाइफ, मेरी लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, तो ऐसे ही कन्वर्ट कर देना वो थॉट को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल 2। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है इट इज़ ऑसम, आप खुद को नर्चर कर रहे हो। एंड लगी जो क्वीन की एनर्जी है यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। एंड आपका जब भी आपका माइंड, मुझे ऐसा लगता है ना आपके लिए एक कोड लाइक आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना पाइल 2, आपको ना एकदम से ध्यान आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आप उसको लेके ना एक्शन भी लेते हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिसके माइंड में सब चीज़ें चलती रहती है बट वो एक्शन में कभी नहीं ला पाते वो चीज़ों को अपने लाइफ में। बट आपके लिए ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आप वो चीज़ कर पा रहे हो जो आप चीज़ सोच रहे हो। सो इट इज़ एन ऑसम थिंग पाइल 2। ओके। एंड यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि आप सेल्फ अवेयर तो हुई, सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो तो वो प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, खुद को देखो कि क्या चल रहा है खुद के साथ हर दिन, है ना। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे अपने लाइफ में। सो ये आपके लिए फिर गाइडेंस देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में। ओके। सो आपकी करंट एनर्जी पे क्या गाइडेंस है भोले बाबा की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। इट इज़ अबाउट अहिंसा। ओके। एंड द पिलग्रिम। ओके। टेरर कार्ड से देखते हैं आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, कप्स के 2 कार्ड्स हैं। ओके पाइल 2 में गाइड बुक से आपके लिए ये जो नॉन वायलेंस का कार्ड आपके लिए आया है वो भी मैं अभी पढ़ूंगी, बट ये जो जो पिलग्रिम्स का कार्ड है ना जो कि लर्निंग ग्रोइंग को दिखाता है, स्टडीज़ को दिखाता है, तो आपका जो पहला कार्ड था ना कि सेल्फ स्टडी करना, तो वहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच हो रही है पाइल 2 आपके लिए, कि यहाँ पे आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में, इट इज़ वेरी फ्रूट लाइक आपको फ्रूट्स देंगे आपको वो अपने लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि सेल्फ केयर को भी दिखाता है एंड कंटेंटमेंट को दिखाता है लाइफ में, कि सब कुछ वो होना जो आप चाहते हो लाइफ में। तो आपके लिए पाइल 2 यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि हो सके तो ट्रैवल ट्रैवल बोल रहे हैं आपको भोले बाबा कि अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो प्लीज़ करना, जिससे कि आपकी एनर्जी है ना थोड़ी सी लाइक हील हो सको आप, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत सारे जो भी एक्शन। एंड यहाँ पे ये पिलग्रिम के कार्ड से भी ये बताता है कि लर्निंग और जो ग्रोइंग होती है ना, जो हम ये एक्शन ओरिएंटेड इंसान लोग होते हैं ना जो एक्शन करते रहते हैं लाइफ में, वो हमेशा ग्रोथ की तरफ जाते हैं एंड सक्सेस की तरफ जाते हैं। और जो भी इंसान एक्शन नहीं लेता अपने लाइफ में, बस वो सोसाइटल चीज़ों के हिसाब से रहता है, तो वो चीज़ वो इंसान वहाँ पे अटक भी जाता है, ये भी दिखाया जाता है ना हमको कि वो इंसान अटक भी जाता है। तो इट इज़ वेरी अमेजिंग दैट यू आर डूइंग एक्शन इन योर लाइफ पाइल 2। बट उसी के साथ यहाँ पे भोले बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपको लाइक थोड़ा सा
टाइम भी देना है कि रिलैक्स हो पाए आपका माइंड और आपकी बॉडी। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो आई शुड से पाइल 2 कि आपको थोड़ा सा आराम देना है खुद की बॉडी को भी, कि आप थोड़ा सा हील हो सको, एंड अपने माइंड को भी, क्योंकि जो हर टाइम एकदम बस लगा रहता है कि ये चीज़ करना है, ये करना है, वो करना है, आपको ढेर सारी चीज़ें ला के बताते कि आपको इससे आपको ये चीज़ मिल सकती है, इससे आपको ये चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ में, आप आगे आगे बढ़ सकते हो। इट इज़ अ ऑसम थिंग, बट कंटिन्यूसली वो चीज़ों के बारे में सोचना, तो उससे हमारा माइंड भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है माइंड का। सो यहाँ पाइल 2 आपके लिए ये मैसेज है। एंड यहाँ से एम्सा का लाइक जो नॉन वायलेंस का कार्ड जो आपके लिए आया है, वहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस पढ़ती हूँ। सो यहाँ you have been observant of how your thoughts affect your action and how your action reflect the quality of your life। हम इतना एक्शन की बात कर रहे थे, और ये जो यहाँ कार्ड है यही बता रहे कि आपको पता है, एक आप ऑब्जर्वेंट हो कि आपके थॉट कैसे एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपके जो एक्शन है वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं। पाइल 2, यू आर वेरी अवेयर अबाउट इट, एंड थ्रू एक्टिवली चेंजिंग योर इंटरनल मोनोलॉग यू आर मैनिफेस्टिंग अ हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अ न्यू पैराडिग्मा। जो आपको पहले सेक्शन में भी मैंने बोला पाइल 2 कि इतना जो आप एक्टिवली खुद को अफर्मेशन दे रहे हो हर दिन, वो आपके एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को भी ना हाइटेन कर रहा है और बढ़ा रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ में और आप आगे बढ़ो। कंटिन्यू टू फाइंड ट्यून योर इनर लैंग्वेज टू रेडिएट कंपेशन जॉय एंड पीस। आपको यहाँ बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एंड यहाँ पे पीस की बात हो रही है कि आपको कंटिन्यू करना है खुद को कंपेंशन देना, खुद को पीस देना, आपको ये खुद को देना है। ओके पाइल 2, इवन द मोस्ट डिसिप्लिन योगीज स्टिल ऑफन लुक इन द मिरर एंड थिंक नेगेटिव थॉट्स अबाउट देमसेल्फ, गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन स्टक इन ट्रैफिक और स्पीक वर्ड्स टू अ लव्ड वन दैट डोंट रेडिएट प्योर लव। दिस मोमेंट्स आर योर गुरु रिमाइंडिंग यू ऑफ वेयर यू स्टिल नीड टू ग्रो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है पाइल 2 आपको कि जो भी हर दिन के काम में आप चीज़ें करते हो, अगर आप मिरर में देख रहे हो खुद को बाल बनाते हुए, तो आप वो किस नज़र से देखते हो खुद को, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो चीज़ पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। और आप कोई ट्रैफिक में फंसते हो, है ना, कोई लाइफ में कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे, तो उस टाइम आपकी माइंड में क्या चीज़ें आ रही है ना। और तीसरी थिंग कि अगर आप किसी पे डांट दे रहे हो, अगर थोड़ा सा कुछ किसी ने बोला तो आपको पलट के क्या जवाब दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती है लाइफ की, लिटिल लिटिल इवेंट्स होते हैं लाइफ में, बट वो ही चीज़ हमें बताते हैं कि हम किस तरफ ग्रो कर रहे हैं एंड हमने कितना ग्रो किया है। तो उस चीज़ में आप कैसे उसको चीज़ों को कन्वर्ट करते हो एट दैट टाइम, क्या चीज़ें आपकी, क्या एक्शन आप लेते हो, क्या थॉट आते हैं आपके माइंड में, उनको देखना, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको कि आप कितने ग्रो कर रहे हो हर दिन। ठीक है, अगर आपको चिल्ला दे रहे हो किसी पे, अपने मम्मी पे, अपने पापा पे, कोई चीज़ के बारे में, तो देखो कि क्यों एंगर आ रहा है, क्यों एंगर इशू हो रहे हैं, क्यों ये गुस्सा आ रहा है ना। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ देखना पाइल 2। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है। सो यहाँ पे फिर कि दिस मोमेंट्स आर योर गुरु, है ना, इट इज़ योर गुरु कि आपको क्या ग्रो करना है और अपनी लाइफ में ओवरकमिंग योर ट्रिगर्स फैसिलिटेट ग्रोथ। जितना चीज़ें आप सुधारते जाओगे उतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में होते जाएंगी। ईच टाइम यू फील द वॉइस ऑफ नेगेटिविटी कम थ्रू, सिंग बैक टू इट वर्ड्स ऑफ कंपेशन, है ना। अगर कोई भी वॉइस आ रही है अंदर से नेगेटिव, जो कि नेगेटिव है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी करती है, तू वैसी करती है, अगर अंदर से ऐसी कुछ चीज़ आ रही है तो उसको थोड़ा प्यार से संभालो। इतना प्यारा कार्ड है पाइल 2 आपके लिए, इतना प्यारा कार्ड है नॉन वायलेंस का, कि आपको थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ में ये देखना कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हो, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है ना पाइल 2। बिकॉज आपने बहुत खुद के ऊपर बहुत काम तो किया है, बट वो काम किया है कब समझ में आएगा, जब आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ों को कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो अबाउट द थिंग्स ऑफ योर लाइफ, है ना, कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप। एंड यहाँ पे ये सब कप्स का भी कार्ड है पाइल 2 आपके लिए, जो कि आपको बोल रहा है कि खुद को प्यार दो, है ना, खुद को आराम दो, खुद को प्यार दो। एंड अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करोगे अपने लाइफ में तो और ग्रो होगे, जो आपकी ड्रीम्स है उसको ले पाओगे, है ना, उसको जी पाओगे। बिकॉज इतना काम करोगे, इतना सब चीज़ें स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आप आगे जाओगे ही अपने लाइफ में। एंड इट इज़ वेरी ऑसम थिंग दैट भोले बाबा वांट्स टू टेल यू पाइल 2, इट इज़ अ ग्रेट मैसेज दैट एनी वन कैन गेट। ऑसम ऑसम पाइल 2, ऑसम, बहुत नॉलेज गेन किया अपनी लाइफ में आपने। वाह, व्हाट अ रीडिंग।
I'm feel like your energy is great, pile 2. Your energy is great. सो यार लास्टली आपका विजडम देखते हैं, क्या विजडम देना चाहेंगे भोले बाबा आपको. सो व्हाट इज़ योर ऑरेकल कार्ड? ओके, द कॉमिक एंड टैरेट में है. ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स. एंड यहाँ पे है तेजस. ओके, सो दिस इज़ योर विजडम कार्ड फॉर 2025, जो कि मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, पाइल 2. ओके, बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ये 2025 में. ये आपकी विजडम है ना. खुद को थोड़ा सा ना लाइट एनर्जी देते रहना, लाइट एनर्जी देना. ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है लाइफ में, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो उसको थोड़ा कंपेशन के साथ में डील करना, जो कि आपको पहले भी वो कार्ड से मैंने आपको भी बताई थी, जो कि वो कार्ड्स भी आपको दिखा रहे थे. मैं ये कार्ड पढ़ती हूँ तेजस का भी आपके लिए कि क्या गाइडेंस है 2025 के लिए. बट आपको ये भी बोल रहा है कि ये जो कॉमिक का कार्ड है ना, वो फूल का कार्ड है, जो कि फेथ को भी दिखाता है. तो ये 2025 में जो भी कुछ होगा ना, उसमें फेथ रखना, पाइल 2. ओके, फेथ के साथ चलना, जो भी चीज़ होगी आपके साथ अच्छी ही होगी. आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद के साथ में ना लाइट रहना है, लाइट हार्टेड. सो ये जो कॉमिक का कार्ड है उसमें पढ़ती हूँ कि जो डीपेस्ट पेन एंड सफरिंग जो हमें मिलती है ना, वो ऑफन सम टाइम पोटेंशियल टू लिफ्ट अप एंड आउट ऑफ द डार्कनेस थ्रू लाफ्टर. कि वहाँ पे थोड़ा हंस देना और वहाँ से उस तरीके से वो प्रॉब्लम से निकलना, वो बहुत औसम होता है, पाइल 2. तो अगर आप ये चीज़ अगर अपनी लाइफ में ला पाओ तो प्लीज़ लाना. कि अगर जो भी सफरिंग है, जो भी सफरिंग का टाइम चल रहा है, वहाँ से खुद को आप इतने प्यारे तरीके से हंसते खेलते, थोड़ा लाइट एनर्जी लेते आप खुद को दे रहे हो. अगर नहीं भी हो पा रहा है, बट फॉर ओनली 2 मिनट्स अ डे, कि तो सिर्फ 2 मिनट खुद को इतनी प्यारी सी एनर्जी देना, खुद को प्यार देना, खुद को हक करना, तो कैसे लगता है आपको उस टाइम. तो ये लाइट एनर्जी इन्वाइट करने बोल रहे हैं भोले बाबा आपको. एंड जो कॉमिक होता है ना, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है. सो आपको एक्सेप्ट करना है उसे. एंड तेजस का कार्ड से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. ओके, पाइल 2 मैं पढ़ रही हूँ एंड मैं आपको उसी तरीके से उसका मीनिंग भी बताते जाऊँगी. सो या, इट इज़ द कार्ड ऑफ सब्टल एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड करेज, रेडियंट एंड ग्रोइंग. एंड आपके लिए पूरे पाइल में आपके लिए इंटेलिजेंस की बात हुई है, पाइल 2. ऐसे से कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो आप एंड आपके पास बहुत सारी नॉलेज है. लाइक आई हैव टू सी दैट. ओके, योर इंटेलेक्ट एंड करेज ग्लिस्टन्स इन योर आइज़. आपका जो इंटेलेक्ट और आपका जो करेज है ना, वो आपकी आंखों में दिखता है, पाइल 2, कि आप कितने ज़्यादा करेजियस हो. यू हैव अ रेडियंट ग्लो टू यू दैट रिफ्लेक्ट्स योर पैशन विथ इन. आपका जो रेडियंट ग्लो है वो दिखाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर कितना पैशन है. यू आर ऑन दिस प्लानट फॉर अ रीज़न. आप यहाँ पे ये अर्थ में हो फॉर अ रीज़न, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है. एंड आर डीपली कमिटेड टू योर हायर पर्पस. एंड आप अपने हायर पर्पस से बहुत ज़्यादा कमिटेड हो कि मुझे ये अपनी लाइफ में करनी है ना, कि ये मुझे अपनी लाइफ में करना है बिकॉज ये मेरा पर्पस है ना. यू कैरी अ स्पार्क ऑफ एनर्जी डेट अपलिफ्ट दोस अराउंड यू एंड आर नेचुरल बॉन्ड लीडर. आप एक नेचुरल बॉन्ड लीडर हो, पाइल 2. ओके, यू आर अ लीडर. एंड आपका जो ये एनर्जी ऑफ स्पार्क है, वो दूसरों को भी अपलिफ्ट करता है. ओके, एज अ वॉरियर ऑफ लव यू आर कमिटेड टू रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस planet even if it spark controversy. By being your highest self and committing to your truth, you encourage others to do the same. आप ये चीज़ अगर जब करते हो तो कि आप इनकरेज भी दूसरे को करते हो कि आप वो भी वैसा ही करें आप जैसा कर रहे हो. कंटिन्यू शेयरिंग योर स्पार्क विद अदर्स हु हैव लॉस्ट देयर्स. सो आपको यही बोला जा रहा है विद दिस कार्ड, पाइल 2, विद दिस तेजस कार्ड, कि आपने इतना सारा नॉलेज गेन किया है. तो 2025 में ना आप वो नॉलेज को एक कोई भी सोर्स के, कोई सोशल मीडिया की तरफ आप वो लोगों को दिखाओगे, वो लोगों को नॉलेज देना आपका ये काम है फॉर 2025. कि आपकी जो इनर विजडम है आप वो लोगों को बताओ. वो आपका जो नॉलेज है, जो भी आपने ये टाइम में, जो भी स्ट्रगल का टाइम था आपके लाइफ में, वहाँ से आपने जो विजडम गेन की है, वो आप लोगों को बताना, लोगों को शेयर करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना. ये आपको एक विजडम कार्ड है, पाइल 2
आपके लिए ये एक मैसेज है फॉर फ्रॉम भोले बाबा कि आपको ये विजडम और लोगों को देना है और लोगों को बताना है कि दिस इज़ द थिंग दैट हैपेंस टू अस बस। बट उसके बाद क्या सॉल्यूशन हम लेके आ सकते हैं अपने लाइफ में और अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ को। एंड आप प्लीज़ लाइटन अप, खुद को थोड़ा सा लाइट रखो, खुद को लाइक वो जोकर की एनर्जी, फूल की एनर्जी, खुद को लाफ्टर देना, खुद को प्यार देना, खुद को थोड़ा सा लाइट अप करना, वो वाली चीज़ें खुद के लिए करते रहो। एंड ये वाली एनर्जी को मत आने देना जो कि ओवर थिंकिंग की है। बट यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल्स फेस किए हो अपने लाइफ में, बहुत सारे ऐसी डार्क नाइट्स आपने देखी है अपने लाइफ में, जो हो सकता है कि आपका जो 2022, 23, 24 आपका बहुत ख़राब गया हो। सो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है पाइल 2 की 2025 है, इट कैन चेंज योर लाइफ। एंड विद दिस तेजस कार्ड है ना कि आपको वो अपना जो नॉलेज है ना वो दूसरों को शेयर करना है ना, खुद को वो स्पार्क, जो आप लीडर हो वो पोजीशन में आओ का वो कैसे कर सकते हो अपने जो भी चीज़ है आपके पास है ना, जो भी आपकी ऑसम थिंग्स है वो लोगों को बांट के, लोगों को शेयर करके कि ऐसे से ऐसी चीज़ें होती है, तो वो अपना टैलेंट दिखाना, वो वाली बात यहाँ पे की जा रही है पाइल 2 आपके लिए कि अपना जो विजडम है वो शेयर करो विद एवरीवन। ओके, जहाँ से आप लोगों की और दूसरों की प्रॉब्लम